इतनी बड़ी पैदल यात्रा राहुल गांधी जी ने की, लगभग पूरा देश उन्होंने कवर किया। उसके बाद कई जगह चुनाव हुए, फिर चूंकि पॉलिटिकल पार्टी है तो इलेक्शन तक बात आएगी ही आएगी। इसके बाद भी पब्लिक ने उनको वो मैंडेट नहीं दिया जितना वो समझने का दावा कर रहे थे। ये बात अपने आप में देखिए, हम भी आखिरी में रिजल्ट सब कुछ होता है, लेकिन आप इस चीज को तो देखेंगे ही ना कि 54 सदस्य थे हमारे 2000, 100 हो गए तो 100 हो गए, तो लगभग दुगना हुआ। हम 50 और कर जाते अगर इस पूरे देश में चुनाव आयोग के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी जो आरोप लगते हैं वो न किए होते। तो मतलब क्या 2024 के चुनाव में भी चुनाव आयोग ने बेईमानी से सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी को जिताई? ये तो चुनाव आयोग स्वयं कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी ये बात कह तो रहे हैं अभी। नहीं, चुनाव आयोग भी कह रहा है। आप इस चीज को देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं, मैं आपको प्रमाण देता हूं जी। SIR कह रहे हैं, हाँ। चुनाव आयोग विशेष पुनरीक्षण कर रहा है, बिहार में कर रहा है, अभी देश में तो अभी चालू होगा। बिहार में वो कहता है कि साहब लगभग 35 लाख वोट जो है वो फर्जी है, इनका कटना है। तो अगर भैया 65 लाख वो वोट हैं जो 2024 के इलेक्शन में पड़े थे ना, तभी तो आप जीते हो, फर्जी वोटों से जीते हो ना आप। नहीं तो जब उनको पता चला तो सही कर रहे हैं। नहीं, वही इसका मतलब आप बात समझिए ना। चुनाव आयोग स्वयं कह रहा है कि जो 2024 में वोट पड़े थे वो फर्जी थे, तभी तो काट रहा है उनको। तो आज की डेट में अगर आप उस चुनाव आयोग में, अगर असलियत में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इतने वोट एक राज्य में कटते हैं और सारे राज्यों में कटने लगे और सत्ताधारी दल से आप क्योंकि भाई क्या नाम, बहुतायत में तो उनको ही वोट मिले ना, तो अगर आप उनको माइनस कर दीजिए तो भाजपा 100 सीटों पर नहीं रहती। तो ये जो चुनाव आयोग की बार बार बात होती है, जैसे आप कह रहे हैं कि 65 लाख वोट वहां कटे, 65 लाख वोट से वो जीते, अब ये बीजेपी को ही ज्यादा वोट मिला, इस नाते मैक्सिमम वोट शेयर उनको ही मिला होगा। तो ये चुनाव आयोग तो ये गड़बड़ियां फिर करता रहेगा, आगे भी करता रहेगा। इससे हम कैसे निपटेंगे? पहले बिहार से शुरू करते हैं, फिर इस पर आते हैं। मैं फिर से आपसे कहूं आपसे कि आरोप मैं नहीं, चुनाव आयोग लगा रहा है। चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, जिस हिसाब से कह रहा है कि वोट काटने हैं, हमको 65 लाख वोट काटने हैं, तो इसका मतलब तो चुनाव आयोग, आपने पुरानी लिस्ट पर जो चुनाव कराया था वो गड़बड़ था क्या? यानी मोदी जी आज की डेट में सही तरीके से नहीं जीते हुए हैं क्या? फिर से राहुल गांधी जी हमेशा कहते थे इस बात को कि गड़बड़ करते हैं, इन्होंने पकड़ ली राहुल गांधी जी ने गलती। हम लोगों की एक ईगल नाम की एक पूरा हमने टीम बनाई थी, सबने। अभी तो इसमें बहुत सी चीजें ऐसी आ रही हैं, मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक की एक विधानसभा में हमने इसका डिटेल सर्वे किया है। ठीक है, तो राहुल गांधी जी कभी कहीं कह रहे हैं, आप देखिएगा उसको, चुनाव आयोग की सारी गलतियां वहां पे हैं, FIR होगी। मैं आपसे फिर से कहता हूं, कैसे गलती हुई? अब ये इसकी डिटेल आनी है अभी, चूंकि डिटेल में हमारे पास एक ही चुनाव, क्योंकि इन्होंने कहीं हमें डिजिटल फॉर्म में तो दी नहीं, इन्होंने तो उसमें फॉर्म में दी हमको एक एक चीज, चूंकि इतने संसाधन हमारे पास नहीं है, तो हम उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं। डिटेल के साथ आपके पास आएंगे, आपके सामने आएंगे और दिखाएंगे कि चुनाव आयोग ने क्या गड़बड़ियां की। अब आप देखिए महाराष्ट्र के इलेक्शन में, आप देखिए 5 साल में महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में 32 लाख वोट बढ़ते हैं 5 साल में, और 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा के चुनाव के बीच में 5 महीने का समय था, 40 लाख वोट बढ़ते हैं। देवेंद्र फडणवीस की कंस्टिट्यूएंसी में 29,000 वोट बढ़ते हैं। 120 कंस्टिट्यूएंसी जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां पे ऑन एंड एवरेज 16 से 18-20 हजार वोट बढ़ते हैं। नासिक का एक हॉस्टल में लोग बताते हैं 7,000 वोट। आप इस चीज को देखिए। हमारे नसीम खान की कॉन्स्टिट्यूंसी है मुंबई में, 28,162 वोट उसमें बढ़ते हैं। नहीं तो क्या ये लोग जो वोट बढ़े, क्या फिजिकली वो अवेलेबल नहीं थे या बाहर के लोगों का नाम उसमें जोड़ा गया? वही अचानक से एक बात बता दीजिए, हम तो यही तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन
जब हुआ 2019 का लोकसभा का और जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, तो महाराष्ट्र का प्रभारी 2019 में भी था और 2024 में लोकसभा विधानसभा दोनों में था। आप देखिए कि 2019 से 2024 में कुल 32 लाख वोट बढ़ते हैं। जो 2019 में वोटर लिस्ट थी उसमें 32 लाख वोट और ऐड हुए थे, ठीक है ना, प्लस माइनस करके। लेकिन 5 महीने में 40 लाख वोट बढ़ जा रहे हैं। ये तो हो सकता है चूंकि चुनाव आने वाला था तो लोगों को लगा होगा कि भाई हम नाम अगर छूट गया है तो हमको अपना नाम ऐड करा लेना चाहिए क्योंकि हमको वोट देने जाना है। मैं फिर से वही बात आपसे कहता हूं कि वो गहन पुनरीक्षण उस वक्त तो नहीं किया ना इन्होंने। आप इस चीज को देखिए कि अगर 5 महीने में 40 लाख वोट बढ़ रहे हैं तो ये असामान्य नहीं लग रहा आपको? भाई लोग तो उतने ही जागरूक 2019 के लोकसभा से 2024 के लोकसभा तक भी थे ना। खाली ऐसा क्या हुआ कि 2024 के लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव तक इतने लोग वो हो गए? और सबसे बड़ी बात, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां इन लोगों ने बेईमानी करने की कोशिश की है। झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं थी, आप देखिए कितने वोट बढ़े। नहीं तो अगर ये बात हम मान लेते हैं इसको, हाँ, तो इससे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता से बाहर होगी ही नहीं, क्योंकि वो बेईमानी करती रहेगी। देखिए फिर वही, जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। हम तो जनता के पास जाएंगे और हम एक बात और कह दे रहे हैं कि जनता की ताकत इतनी बड़ी ताकत होती है कि सीरिया में बशर अल असद 99.1% वोटों से चुनाव जीते थे। आज कहां है? उसके बाद हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, शेख हसीना बंग बंधु की बेटी, चुनाव में गड़बड़ी की, चुनाव में बड़े पैमाने पर बेईमानी करी। उसका चुनाव आयुक्त गिरफ्तार है इस वक्त, हाँ, बांग्लादेश का। कहां है वो आजकल? जनता की ताकत को कोई भी ना ललकारे, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कोई राजनीतिक दल में कोई पार्टी हो, किसी की पार्टी, हमारी हो, उनकी हो, इसकी हो, उसकी हो, किसी की हो, क्योंकि जनता जो है उसके पास आखिरी हथियार वोट है। अगर आपने उसके वोट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की तो जनता उठ खड़ी होगी। ये मैं सभी लोगों को कह रहा हूं कि सत्ता किसी के पास परमानेंट नहीं है। शेख हसीना से सबक सीखना चाहिए सबको, बंगाल के जो बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त से सबक सीखना चाहिए सब लोगों को। तो 2024 के चुनाव में क्या उत्तर प्रदेश की जनता उठ खड़ी हुई थी क्या? बिल्कुल। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश का नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, महिला, नौजवान, किसान, और अगर इन लोगों ने ठीक तरीके से 7-8 सीटों पर बेईमानी बड़े तरीके पर न करी होती, फिर बेईमानी आ गई। मतलब यूपी में भी बेईमानी हुई। अरे आप देखिए ना, मैं तो बासगांव की सीट पे, आप जीती हुई सीट हमारी, फर्रुखाबाद की जीती हुई सीट हमारी, मेरठ की जीती हुई सीट हमारी। हम तो कहते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये जांच का, और ये जांच होगी, आज नहीं होगी कल होगी। आप देखिए ना, हम तो बहुत मजबूत, हम आपको बताएं। आप सोचिए कि इतनी बड़ी लहर थी नरेंद्र मोदी जी की, बम बम हो रही, कह रहे थे 10 लाख वोटों से जीतेंगे। अजय राय जी के सामने 1.5 लाख वोटों से जीत पाए, मात्र 1.5 लाख। क्या लगता है कि अजय राय अगर थोड़ी और मेहनत करते तो क्या मोदी जी को हरा सकते थे? बिल्कुल हरा सकते थे, इसमें कहीं कोई दो राय। 2 राउंड शायद पीछे भी चले मोदी। हाँ, 2 राउंड मोदी जी पीछे चले, क्यों नहीं हरा सकते थे? अजय राय जिस तरीके से जमीन पर काम किए हैं, जिस तरीके से जमीन पर उन्होंने काम किया, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, वो दवा के लिए, हर तरीके के कामों के लिए वो लगातार लगे रहते हैं। नहीं, ये अजय राय जी का काम था या नरेंद्र मोदी जी के प्रति बनारस के लोगों का गुस्सा? देखिए, एक चीज तो तय है कि अजय राय जी ने मेहनत बहुत की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अजय राय जी और इंडिया गठबंधन ने, और मैं मतलब अजय राय जी और कांग्रेस का जो हमारा संगठन था, अजय राय जी ने लगातार 24 घंटे वहाँ काम किया, और उसके साथ साथ जो समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर मेहनत की, सभी लोगों ने मिलकर के अगर थोड़ी सी 10-20% और मेहनत कर दी होती तो नतीजा कुछ और होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।